तो इस पार्ट की शुरुआत में यानकाई को उस फ्लोटिंग माउंटेन के टॉप पर पहुंचने के लिए कई सौ सीढ़ियां पार करनी होगी। इन सीढ़ियों के हर एक स्टेप पे यिंग एंड यांग की एट्रीब्यूट होते हैं जो कि चढ़ने वाले होस्ट की यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब किया करते हैं। यानकाई के लिए ये ट्रायल तो एक बहुत ही बड़े रिवॉर्ड जैसा है। यानकाई ट्रू युवान रेलम की प्रैक्टिस करता है जिसकी वजह से वो यांग एट्रीब्यूट वाली चीजों को काफी अच्छे से हैंडल कर सकता है और इसकी वजह से इसके यांग एट्रीब्यूट्स भी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। और इसके साथ उल्टा ही होता है, जैसे ही ये सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है इसके यांग एट्रीब्यूट्स और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे होते हैं। जैसे जैसे ये सीढ़ियां चढ़ते जा रहा होता है इसके यांग एट्रीब्यूट्स और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा होता है। अब धीरे धीरे करके ये कई सौ सीढ़ियों को पार कर जाता है। अब ये जैसे ही सीढ़ियों के फाइनल स्टेप पे होता है और माउंटेन के पीक पर पहुंचने ही वाला होता है तभी इसके अपने बॉडी में एक भयानक सा प्रेशर महसूस होता है। ये प्रेशर बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कि यानकाई ने पहली बार जैसे कि इसने यूरान रेलम के पहले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था। ऐसे प्रेशर को इसने पहले भी सहा हुआ होता है, इसीलिए इसे पता होता है कि इस प्रेशर से कैसे डील किया जाए और ये इन सभी प्रेशर को रौंदते हुए उन सीढ़ियों पर चढ़ता ही जा रहा था। इसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस प्रेशर को भी खत्म कर दिया होता है। लेकिन ये टेस्ट यानकाई के लिए इतना ज्यादा वर्थ साबित हुआ कि इन सीढ़ियों को सिर्फ चढ़ते चढ़ते इसने एक ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसने 8 रेलम ऑफ काईयुआन में ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब इस ब्रेक थ्रू से यानकाई बहुत ही ज्यादा खुश होता है जिसके बाद इसे पता भी नहीं चलता और ये टॉप पर पहुंच जाता है। बेसिकली इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसने 8 रेलम ऑफ काईयुआन में ब्रेक थ्रू कर लिया। अब ये यहाँ से जब आगे बढ़ता है तो इसे अपने सामने एक बहुत ही बड़ी मोटी दीवार दिखती है जो कि बर्फ से बनी हुई होती है। ये बर्फ की दीवार इतनी मोटी थी कि इसके आर पार भी नहीं दिख रहा था। जब ये अपना स्ट्रेंथ का यूज कर उस दीवार पर अटैक करता है तो उस दीवार पर एक खरोच तक नहीं आती और वे अपने जगह से टच से मस नहीं होता। अब इसके विशाल का आकार को देखकर यानकाई समझ जाता है कि मुझसे पहले भी यहाँ पर कोई पहुंच चुका है और उसने ही इस पैलेस को ब्लॉक करने के लिए इस मोटी सी दीवार को यहाँ पर लगाई है और जरूर जिसने भी इस दीवार को यहाँ पर लगाई है वो इससे अपर लेवल का होगा। और इस दीवार की बनावट को देखकर यानकाई समझ जाता है कि जिस बंदे ने भी ये दीवार लगाई है उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा डीप होगी। इसकी स्ट्रेंथ जितनी अभी है वे अपनी स्ट्रेंथ से किसी भी वॉल पर अटैक करता तो वे टूट जाती, लेकिन ये बर्फ की दीवार नहीं टूट रही है और ये अपनी जगह से टच से मस नहीं हुई। अब ये इस बर्फ की दीवार को तोड़ने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाता है। इसने अपनी यांग एनर्जी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया होता है और ये उस दीवार को तोड़ने के लिए उस पर एक और पावरफुल अटैक करता है। लेकिन इस अटैक से भी उस दीवार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे दीवार पिघलना तो दूर उस पर एक स्क्रैच तक नहीं आती। अब यानकाई ये सोच रहा होता है कि अगर मेरे अंदर गोल्डन बॉडी वाली डीमन स्पिरिट होता तो ये उससे कुछ पावर उधार ले लेता जिससे कि इस वॉल को तोड़ने में थोड़ी आसानी हो जाती। लेकिन इस इनहेरिटेंस केव में घुसते ही इसके अंदर जितने भी स्पिरिट्स होते हैं उन सभी को सील कर दिया गया होता है, इसीलिए अपने गोल्डन बॉडी से पावर उधार नहीं मांग सकता। और रही बात इस आइस की दीवार को तोड़ने की, यानकाई इसे अपनी यांग एट्रीब्यूट से तोड़ सकता है क्योंकि यांग एट्रीब्यूट फायर को रिप्रेजेंट करता है और फायर और आइस आपस में दुश्मन होते हैं। शायद ये इस चीज का यूज करे तो ये दीवार टूट सकता है। अब यानकाई ने इस दीवार को तोड़ने के लिए समझ लिया था कि क्या करना है, जिसके बाद ये अपनी पूरी यांग एनर्जी को इकट्ठा करके एक ऐसी फायर बीम अटैक करता है जिससे कि आइस की दीवार टूट जाती है। ये आइस की दीवार पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो जाती है। अब जैसे ही ये दीवार हटती है यानकाई सामने देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसने इस इनहेरिटेंस केव के इनहेरिटेंस को देखा था। ये स्पिरिट्स इस गुफा के अपीयर होने से पहले सबको दिखाई दिया था। ये दोनों जो स्पिरिट्स है ये दोनों यिंग एंड यांग के स्पिरिट्स हैं। ये ड्रैगन यांग स्पिरिट्स को डिनोट करता है जबकि फिनिक्स यिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये दोनों स्पिरिट्स इस महल के ऊपर तैरते हुए नजर आती है जिसका मतलब है यानकाई को इस पैलेस के अंदर जाना होगा। अब आगे यानकाई उस महल के पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक कल्टीवेटर पहले से ही बैठकर एक स्पिरिट को काबू करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसे इस केव की इनहेरिटेंस मिल सके। लेकिन वहाँ पर जो कल्टीवेटर पहले से ही पहुंच रहा था वे कोई और नहीं सुइयान ही होती है। जैसे ही यानकाई यहाँ पर पहुंचता है सुइयान की शक्ल पे एक अजीब सा चमक आ जाती है।